पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अमाशय तक भोजन का पाचन कैसे होता है। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद भोजन छोटी आंत में जैसे कायम करते हैं। कायम जो है अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जब छोटी आंत में पहुंचता है तब उसके आगे भोजन का पाचन कैसे होती है, यह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर कहे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है तो वह छोटी आंत है। यह बेलनाकार रचना है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि हर में छोटी आंत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही होगी, पर छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है और इस मनुष्य में जो है इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतु, जो जीव जंतु मीट मांस मछली नहीं खाते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं, उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मतलब शाकाहारी की में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, क्यों? ताकि वह सेल्यूलोज का पाचन ठीक से कर सके। इसलिए सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मतलब मांसाहारी भोजन जल्दी पच जाता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बांटा होता है। कितने भाग में बांटा जाता है छोटी आंत? तो 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम 3 भाग में बांटा होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। तो पहला भाग क्या है? वो जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से ठीक बाद शुरू होता है। छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बंटा होता है। ग्रहणी पहला भाग है जो कि अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। पाइलोरिक भाग वही है जिस छिद्र के द्वारा छोटी आंत में भोजन आता है, वही है पाइलोरिक भाग। जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है यह प्रायः सी के आकार का होता है। जेजुनम कैसे आकार का होता है? सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खोलती है। ये जो ग्रहणी में भोजन आया इसमें लगभग बीचों बीच में एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खोलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं को आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। इसमें से एक नलिका क्या होती है? अग्नाशय वाहिनी होती है तथा दूसरी नलिका जो होती है मूल पित्तवाहिनी होती है। अब है जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग यानी कि दूसरा भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग जो है वो इलियम होता है। यह भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी, जो भोजन पच गया इस भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत मतलब अग्नाशय रस तथा आंत रस या सक्कम एक्टी रस जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्त्राव है की क्रिया से होता है। तो कौन कौन रस है भोजन में पाचन क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, जो कि पीत भोजन पचाने में मदद करता है, अग्नाशय रस, आंत रस या तो कहिए तो सकसय एक्टी रस जो क्रमशः यकृत यानी लीवर, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्त्राव की क्रिया से होती है।